अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बेटे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को और एग्जांपल नंबर 1 को स्टडी करेंगे और उसके बाद स्टडी करेंगे एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड और उसके बाद स्टडी करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड और स्टडी करेंगे एग्जांपल नंबर 2 को। तो सबसे पहले आते हैं बेटे फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। तो आप लोग बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स जिनके कुछ एटम्स होते हैं जिनके हमारे पास मासेस क्या होते हैं बेटे फ्रैक्शंस के अंदर दिए गए होते हैं। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बेटे बेसिकली किस चीज के इक्वल होता है? ये होता है बेटे एवरेज एटॉमिक मास की। किस चीज के बराबर होता है बेटे? एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। एवरेज एटॉमिक मास किस चीज के बराबर होता है बेटे? एवरेज एटॉमिक मास के। और ये एवरेज एटॉमिक मास जो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटे? रिलेटिव अबंडेंस के। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटे? रिलेटिव अबंडेंस। यानी कि हमारे पास बेटे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एटम्स जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, यानी कि उनके मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जबकि हम लोग आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मासेस क्या हो बेटे? डिफरेंट हो। अब हमारे पास जैसे आ जाता है बेटे क्लोरीन 17 है 35, ये होता है हमारे पास बेटे 75%। उसके बाद आ जाता है बेटे क्लोरीन 17 37, ये क्या आ जाता है बेटे 25%। अब इन दोनों की रिलेटिव अबंडेंस क्या है बेटे? डिफरेंट है। अब जब इन दोनों की रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट होते हैं तो इसका हमारे पास क्या निकाला जाता है बेटे? एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो अब आ जाते हैं बेटे हमारे पास मैथ के अंदर एवरेज एटॉमिक मास का डिफरेंट फार्मूला होता है। वहां पे क्या किया जाता है बेटे? जितने भी यानी कि नंबर्स क्वांटिटी दी गई होती है उसको ऐड करते हैं और उतने नंबर्स के ऊपर क्या कर देते हैं बेटे? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला यूं लिखा जाता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू बेटे क्या लिखते हैं बेटे? mass of first isotopes, mass of first isotope multiple by बेटे परसेंटेज अबंडेंस। ये से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि AR से रिलेटिव अबंडेंस प्लस आ जाता है बेटे, प्लस आ जाता है बेटे मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप प्लस बेटे उसी तरह मल्टीपल, इसको किस चीज से कर देते हैं बेटे? हमारे पास इसको मल्टीपल कर दिया जाता है परसेंटेज ऑफ रिलेटिव अबंडेंस से, और इसको डिवाइड किस चीज से करते हैं बेटे? इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। इसको क्या कर देते हैं बेटे? डिवाइड कर देते हैं 100 से। यानी कि इससे क्या आता है बेटे? हमारे पास रिलेटिव, यानी कि जिससे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं बेटे? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास दिया गया हुआ है एक सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022 इन द परसेंटेज ऑफ, अब उनकी परसेंटेज भी दी गई है बेटे 90.92% है और 0.26% है और 8.826% है। और उसके बाद कैलकुलेट करना एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो अब हम लोग जब इसकी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ये किस चीज के बराबर हो जाता है बेटे? हमारे पास नियॉन का फर्स्ट आइसोटोप कौन सा है बेटे? नियॉन 1020 है। तो हमारे पास मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप पुट कर देंगे बेटे 20, मल्टीपल में कितना करेंगे बेटे? 90.92% से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटे? प्लस, प्लस यहाँ पे लाजमी है, हर एक के साथ प्लस लगाना लाजमी। उसके बाद आ जाता है बेटे हमारे पास नियॉन 21 मल्टीपल कितना हो जाता है बेटे? 0.26% प्लस बेटे नियॉन का तीसरा, नियॉन की क्योंकि 3 आइसोटोप से क्या लिखेंगे बेटे? 22 मल्टीपल में कितना करेंगे बेटे? 8.82% से क्या कर देंगे? इसको मल्टीपल कर देंगे। अब डिवाइड किस चीज के ऊपर कर देंगे बेटे? इसको 100 के ऊपर। तो अब हमारे पास इसका मास हो जाता है बेटे मल्टीपल और डिवाइड और ऐड करने के बाद आ जाता है बेटे
नियान का एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है 20.18 क्या आता है बेटे 20.18 AMU यानी कि इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। तो नियान का ये हमारे पास 20.18 AMU क्या होता है बेटे इसका एवरेज एटॉमिक मास है। ये किसी सिंगल एटम का तो मास नहीं है क्योंकि यहाँ पे नियान 20 है, ये नियान 21 है, ये नियान 22 है। अब हमारे पास भी क्लोरीन का जब आप लोग बेटे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्लोरीन का हर वक्त आप लोग देखते हैं बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर भी मास ये लिखा गया हुआ है क्लोरीन 35.5 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि ये इसका एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। अब ये हमारे पास क्या होता है बेटे किसी सिंगल का नहीं है, ये क्या होता है बेटे इसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये भी हमारे पास नियान का क्या एवरेज एटॉमिक मास, किसी सिंगल एटम का मास नहीं है। उसके बाद आते हैं बेटे एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड की बेटे एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। एक कंपाउंड को बेटे एनालिसिस करने के लिए, तज्जिया करने के लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले बेटे एनालिसिस होता है किसी चीज की तज्जिया करने के लिए। अब देखिए आप लोग बेटे बाजार जाते हैं किसी चीज को लेने के लिए। जब आप लोग बाजार किसी चीज को लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं उसकी क्वालिटी को, ये किस म्यार का है। क्या होता है बेटे किस म्यार का है। जब आप लोग उसे देखते हैं तो उसके बाद आप लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई आप लोगों ने कितनी क्वांटिटी, इसके अंदर जो चीजें मिली हुई है उनकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या है और कितनी मिकदार के अंदर मिले हुए हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं उसकी क्वालिटी, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर आप लोग देखते हैं उन एलिमेंट्स की कितनी मिकदार है। तो हमारे पास एक चीज को कहते हैं बेटे म्यारी, दूसरा होता है मिकदारी। यानी कि आप लोग पहले उसकी म्यार को देखते हैं फिर उसकी मिकदार को देखते हैं। तो एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले क्या आता है बेटे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं बेटे आइडेंटिफाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या करते हैं बेटे आइडेंटिफाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बेटे ये आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर बेटे हमारे पास इसको कहां पे इस्तेमाल करते हैं बेटे साल्ट एनालिसिस के लिए। किसी का पे इस्तेमाल करते हैं बेटे साल्ट एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाता है बेटे साल्ट एनालिसिस। और उसके बाद आता है बेटे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे मौजूद है, इसको क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है बेटे मिकदारी तज्जिया। किसी चीज की क्या करते हैं बेटे जब मिकदारी तज्जिया करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर बेटे हम लोग क्या करते हैं अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, यानी कि किसी भी चीज के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी क्या करते हैं बेटे अमाउंट को देखते हैं। अमाउंट ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बेटे अमाउंट ऑफ एलिमेंट को इनकी फाइंड आउट करते हैं किसी सबस्टांस के अंदर। दूसरे बेटे जब एलिमेंट्स की यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं दूसरे हमारे पास क्या बनते हैं बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को भी इसी तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं, फिर एम्पिरिकल फार्मूला के बाद क्या करते हैं बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी बेटे एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कितनी होती है कैसे निकाला जाता है, तो इसका बेटे हमारे पास आसान तरीका है। जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड है उसकी मिकदार क्या होना चाहिए बेटे 100 ग्राम।
100 ग्राम में से, कितने के अंदर से बेटे 100 ग्राम में से हमारे पास क्या हो बेटे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे, उसकी कितनी मिकदार मौजूद होती है। तो ये होता है बेटे हमारे पास परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट present in 100 gram of a compound। अब हमारे पास में इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये हमारे पास क्या होता है बेटे, मास ऑफ एलिमेंट ओवर क्या लिखेंगे बेटे, मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का जो मास होता है बेटे, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीपल किस चीज से करते हैं बेटे, 100 से। तो इसे क्या मालूम किया जाता है बेटे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसी को मालूम करने में परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, अगर एक कंपाउंड है, अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, कंपाउंड का मास दिया गया हुआ है 8.657 ग्राम है, अगर वो ब्रेकअप हो जाता है यानी कि डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोज होने से वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटे, एक एलिमेंट उसके अंदर कार्बन मौजूद है जो 5.217 ग्राम है उसके अंदर, और दूसरा एलिमेंट उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है जो 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, और तीसरा एलिमेंट बेटे उसके अंदर 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। अब वो कहता है कैलकुलेट करें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन यानी कि एलिमेंट्स की कितनी परसेंटेज मौजूद है। तो सबसे पहले बेटे सॉल्यूशन के अंदर आप लोग लिखेंगे क्या आ जाता है बेटे, मास ऑफ कंपाउंड आ जाता है, मास ऑफ कंपाउंड आ जाता है। मास ऑफ कंपाउंड बेटे कितना है आप लोग के पास, आ जाता है 8.657 ग्राम, 8.657 ग्राम है। उसके बाद आ जाता है बेटे आप लोग के पास मास ऑफ कार्बन लिख देते हैं। कार्बन की मास कितना है बेटे इसके अंदर, मास ऑफ कार्बन, कार्बन की मिकदार कितनी है बेटे 5.217 ग्राम है। उसके बाद आ जाता है बेटे मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है बेटे 0.962 ग्राम। उसके बाद आ जाता है बेटे आप लोगों के पास मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटे 2.478 ग्राम। अब आप लोगों ने ये तो गिवन डेटा है, क्वेश्चंस के अंदर दिए गए हुए हैं। मास ऑफ कंपाउंड है 8.657 ग्राम है, मास ऑफ कार्बन है 5.217 ग्राम, और मास ऑफ हाइड्रोजन है 0.962 ग्राम है, और मास ऑफ ऑक्सीजन है 2.478 ग्राम। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, परसेंटेज ऑफ कार्बन को और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड के अंदर इनकी कितनी परसेंटेज मौजूद है। सबसे पहले करते हैं बेटे परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है हमारे पास बेटे मास ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्बन की कितनी मास है बेटे वो दी गई हुई है, वो कितनी है बेटे 5.217, कितनी दी गई है बेटे 5.217 ग्राम है। और क्या लिखेंगे बेटे, डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड के ऊपर, ये फार्मूला ही यूज करेंगे। मास ऑफ कंपाउंड आप लोगों के पास कितना है बेटे 8.657 ग्राम। अब मल्टीपल किसी से करेंगे 100 से, ये आप लोग के पास कितना आ जाता है बेटे, इसका मास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाता है बेटे आप लोग के पास 60.26%। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए बेटे आप लोग के पास हाइड्रोजन का मास इनके मास ऑफ एलिमेंट क्या है बेटे 0.962 ग्राम है, पुट कर देंगे 0.962 ग्राम, और डिवाइड किस चीज के ऊपर करेंगे बेटे 8.657 ग्राम के ऊपर, मल्टीपल उस चीज किस चीज से कर देंगे बेटे 100 से। तो आप लोग के पास ये कितना आ जाता है बेटे परसेंटेज के लिए, ये आ जाता है 11.11%। और उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड एलिमेंट है।
अब आप लोग की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इन दोनों के मासेस को बेटे ऐड करके 100 में से माइनस भी करें तो वो भी आप लोगों के पास आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, या आप लोग की मर्जी है इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह फाइंड आउट करने के लिए आप लोग लिखेंगे बेटे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू बेटे मास ऑफ ऑक्सीजन पुट कर देंगे। इनके मास ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है 2.478 ग्राम है और पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 8.657 ग्राम, मल्टीपल किस चीज से कर देंगे बेटे 100 से, ये आ जाता है बेटे आप लोगों के पास 28.62 परसेंटेज। 28.62% आप लोगों के पास क्या आता है बेटे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस लिहाज से बेटे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिसको दूसरे अल्फाज के अंदर कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के अंदर बेटे अज्जा की कितनी कितनी तरकीब मौजूद है, यानी कि उसकी कितनी कितनी परसेंटेज मौजूद है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इससे आगे बेटे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। ओके, अल्लाह हाफिज।